नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि वादा था, बिहार चुनाव से ठीक पहले अलग अलग जातियां अलग अलग पार्टियों के बारे में क्या सोच रही है, उनका रुझान क्या है और कितने प्रतिशत लोग किस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज हम हाजिर हैं राजपूत समाज के वोटर्स के बारे में जानने समझने के लिए। इंडिया रिपोर्ट की टीम की तरफ से हजारों लोगों से, राजपूत समाज के हजारों लोगों से बातचीत की गई। पर्सनल लेवल पर भी बातचीत की गई है, टेलीफोन पर भी बातचीत की गई है और उसके आधार पर एक नतीजा निकालने की कोशिश हमारी तरफ से की गई है। जो नतीजा है बहुत ही चौंकाने वाला है, खासतौर पर एक पार्टी के लिए तो बहुत ही चौंकाने वाला नतीजा सामने आया है। एक पार्टी के बारे में राजपूत समाज के वोटर्स की तरफ से जो वोट दिए जा रहे हैं उसमें उनका पूरी तरह से सफाया हो रहा है। क्यों नाराज हैं, क्या वजह है, हम आपको थोड़ी देर के बाद बताएंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, वो पार्टी कौन सी है। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि हमारे विकल्प में किन किन पार्टियों का नाम दिया गया था बिहार में राजपूत वोटर्स के बीच में। बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, एलजेपी, जन सुराज पार्टी, इसके बाद कांग्रेस और फिर आरजेडी पार्टी का विकल्प राजपूत समाज के वोटर्स के बीच में रखा गया था कि आप इन पार्टियों में किसके साथ कितने प्रतिशत हैं। राजपूत समाज के वोटर्स ने अलग अलग पार्टियों के लिए अपनी बात रखी, वजह भी बताई। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि बिहार में राजपूत वोटर्स की ताकत क्या है। सबसे बड़ी ताकत उनकी है कि संख्या में कम होने के बाद भी काफी असर रखते हैं। बिहार में करीब 3 से 3.5% ही राजपूत समाज के लोग हैं। लेकिन अगर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो करीब 28 सीटों पर इनकी जीत हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि संख्या कम होने के बाद भी इनका राजनीतिक प्रभाव बिहार में ज्यादा है। दूसरी जो बड़ी ताकत इनकी है, सबसे बड़ी ताकत की बहुत ही संगठित वोटर से माने जाते हैं। अगर आ, मसला अगर मान सम्मान और जाति को लेकर हो तो काफी संगठित वोटिंग इनकी तरफ से की जाती है, एक बड़ी ताकत है। तीसरी जो इनकी बड़ी ताकत है, बिहार की 40 से 45 सीटों पर इनका वर्चस्व है। यानी कि 40-45 सीटों पर आप इसे हिला नहीं सकते। यानी कि 40-45 सीटों पर ये पूरी तरह से निर्णायक भूमिका में है। ये तीन बड़ी ताकत राजपूत समाज के वोटर्स का बिहार चुनाव में इस बार पहले से भी रहा है, इस बार भी दिख रहा है। लेकिन कुछ कमजोरियां भी हैं राजपूत समाज के वोटर्स के बीच में। जो पहली बड़ी कमजोरी है कि बहुत ही जल्दी नाराज हो जाते हैं और नाराजगी की जो वजह होती है मान सम्मान को लेकर होता है, जाति की पहचान को लेकर होता है, योद्धा वाली जो छवि है उस छवि में अगर किस तरह कोई सवाल उठाने लगता तो यहां से इनकी नाराजगी बढ़ती है। और इस बार इनकी नाराजगी इतनी ज्यादा है एक पार्टी से कि उस पार्टी के प्रति इस जाति के वोटर्स पूरी तरह से अलग थलग हो चुके हैं, पूरी तरह से खिसक चुके हैं। एक बड़ा नुकसान उस पार्टी को हो सकता है। हमारी जो सर्वे में चीजें निकलकर सामने आ रही वो पार्टी कौन सी है हम बताएंगे आपको। लेकिन जो दूसरी इनकी जो एक कमजोरी है, सवर्ण होते हुए भी सवर्णों के बीच में इनकी प्रतिस्पर्धा होती है। इसका बड़ा खामियाजा क्या होता कि मात्र अगर बिहार में सवर्णों की आबादी की बात करें तो करीब 16% इनकी आबादी बैठती है। टिकट का बंटवारा राजनीतिक पार्टियों की तरफ से इसी आबादी के आधार पर की जाती है। तो यहाँ एक बड़ा नुकसान सा दिखता है राजपूत समाज के नेताओं के लिए जब टिकट का बंटवारा होता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। तो इनकी तीसरी बड़ी कमजोरी है कि राजपूत समाज के बीच में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है और सर्वमान्य नेता नहीं होने की वजह से इनके वोट के इस्तेमाल होने का डर बना रहता है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में इनके वोट के इस्तेमाल होने का डर बिल्कुल कम लग रहा है, क्योंकि पहले से ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना मिजाज, अपना मन बना लिया है कि मुझे किसे वोट करना है। चलिए अब एक एक पार्टियों के बारे में बताते हैं कि बीजेपी को कितना राजपूत के वोटर्स इस बार वोट देना चाहेंगे, क्यों देना चाहेंगे, तमाम तरह की वजह क्या है। तो बीजेपी की अगर सबसे पहले बात करें तो करीब 65% राजपूत वोटर्स बीजेपी के पक्ष में अपना मतदान करना चाहेंगे। हमारे जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि मोदी का नाम है, मोदी का काम है और सबसे खास बात कि मोदी के साथ ज्यादातर बिहार के राजपूत नेताओं का जुड़ाव है और मान सम्मान राजपूत नेताओं को बीजेपी में मिल रहा है। और यही सब सारी वजह हैं जिस वजह से खासतौर पर जो स्थानीय लेवल पर, राज्य लेवल पर जो नेता हैं राजपूत समाज के, वो बीजेपी से ज्यादा जुड़े हुए हैं। तो इस आधार पर करीब हमारे सर्वे में हमारे जो नतीजे निकलकर सामने आए उसमें 65% राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे।
दूसरा जो विकल्प मेरी तरफ से दिया गया था जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू का। तो जेडीयू की तरफ जो झुकाव है जनता दल यूनाइटेड की तरफ राजपूत समाज के वोटर्स का करीब 20% झुकाव देखा जा रहा है। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि हम जनता दल यूनाइटेड को वोट करेंगे, मतदान करना चाहेंगे। इसके पीछे की वजह उन्होंने उनकी तरफ से बताया गया कि नीतीश कुमार का काम है बिहार में जिस तरीके से वो उन्होंने काम किया है तमाम क्षेत्रों को लेकर, साथ ही साथ नीतीश कुमार का राजपूत नेताओं के साथ एक अच्छा तालमेल है। और नीतीश के साथ वो इसलिए भी जुड़े हुए हैं क्योंकि वो एनडीए के साथ हैं। ये 3 बड़ी वजहें राजपूत समाज के वोटर्स की तरफ से, जब हमारी टीम उनसे बातचीत कर रही थी तो उनकी तरफ से ये सामने निकल कर चीजें आई। तीसरा जो ऑप्शन, जो विकल्प हमारी तरफ से रखा गया था एलजेपी का। एलजेपी के साथ बिहार के राजपूत समाज के वोटर्स करीब 5% लोग जुड़े हुए हैं। और 5% लोगों ने कहा, 5% उनकी तरफ से कहा गया कि हम उन्हें मतदान करेंगे। वजह उन्होंने बताई कि एक तो चिराग पासवान बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत ही सभ्य हैं, बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लोगों से बातचीत करते हैं। और दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने बताई कि एलजेपी में, एलजेपी रामविलास पासवान की जो पार्टी हुई, उस पार्टी में चिराग पासवान राजपूत समाज के नेताओं की कद्र करते हैं, उन्हें उचित स्थान देते हैं। और राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि उन्हें सेफ लगता है एलजेपी में एलजेपी को वोट देना, इसलिए वो 5% राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि वोट देना उनको चाहेंगे। इसके बाद ऑप्शन विकल्प हमारी तरफ से दिया गया था जन सुराज पार्टी के बारे में। तो राजपूत समाज के वोटर्स ने यहाँ पर 2-3 तरह की बातें उनकी तरफ से की गई। पहली बात तो की गई, पहले मैं तो ये बता दूं कितना प्रतिशत उन्हें वोट दिया जा रहा है। करीब 6% राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि जन सुराज पार्टी को वोट देना चाहेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो वजह बताई, 3-4 तरह की वजह, उसमें सबसे पहला नाम तो उन्होंने प्रशांत किशोर का लिया कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे नेता हैं। और राजपूत समाज चूंकि बिहार में आपको कोई भी अनपढ़ नहीं मिलेगा, सब पढ़ा लिखा समाज है। इस बार मन तो बन चुका है और इसके बावजूद 6% लोगों ने कहा कि उनको वोट देना चाहेंगे। और हो सकता है चुनाव से पहले भी वक्त है, प्रशांत किशोर के लिए और बेहतर काम करेंगे तो राजपूत समाज का वोट और भी उनकी तरफ जा सकता है। तो काफी अच्छी बात जो है प्रशांत किशोर के लिए राजपूत समाज के वोटर्स की तरफ से कही जा रही है। इसके बाद जो हमारी तरफ से जो विकल्प दिया गया था वो राहुल गांधी के बारे में दिया गया था। राहुल गांधी से वैसे तो राजपूत समाज के बीच जब हमारी टीम बातचीत कर रही तो वैसे तो नाराजगी किसी तरह की नहीं दिखी राहुल गांधी से, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी को पसंद नहीं करते। इसके पीछे उन्होंने वजह भी बताई जो कि हम आगे आपको बताएंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी की जोड़ी को पसंद नहीं करते और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस में पहले जहां राजपूत समाज के नेताओं की ठीक ठाक संख्या हुआ करती था वहां से उनका पलायन हो रहा है। और जब नेता ही पलायन कर जाएंगे तो समझा जा सकता है कि वोटर का भी पलायन होना तय माना जाता है। तो मात्र राहुल गांधी के लिए राजपूत समाज के वोटर्स की तरफ से जो वोटिंग देने का जो मन उनकी तरफ से है, मतदान देने का, मात्र 2% है, बहुत ही कम। मात्र 2% राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। इसके बाद आरजेडी का विकल्प आता है। मैं सबसे अंतिम में आरजेडी की बात इसलिए करना चाह रहा था कि कुछ बातें हैं आरजेडी के लिए, राजपूत समाज की तरफ से शिकायतें हैं, नाराजगी है, जिसे बताना काफी जरूरी था। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि कितना फीसदी राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि वो आरजेडी को वोट दे सकते हैं। बहुत ही मुश्किल से हमारी टीम को 1-2 लोग कहते नजर आए कि आरजेडी को वोट तभी देंगे जब उनके समाज से यानी कि राजपूत से कोई उम्मीदवार होगा। सीधे उन्होंने एक तरह से, कई लोग तो भड़क गए आरजेडी को वोट देने के नाम पर, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आरजेडी को कुछ दिखता ही नहीं तो फिर आरजेडी के साथ राजपूत समाज क्यों जुड़ा रहेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि आजकल कई ऐसे छुटभैया नेता हैं आरजेडी के जो खुलेआम राजपूत समाज को गालियां दे रहे हैं, राजपूत समाज के नेताओं के लिए अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और उनकी जाति की पहचान और तमाम तरह की चीजों पर सवाल उठा रहे हैं। और यही वजह है कि राजपूत समाज ऐसी चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आरजेडी से इस बार जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं, आरजेडी से वो पूरी तरह से भड़के हुए हैं और एक व्यक्ति भी, एक मतदाता भी इस बार आरजेडी के पक्ष में दिखता हुआ मुझे नजर नहीं आया। वजह सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भरमा रहे हैं जहां पर राजपूत समाज को गालियां दी जा रही हैं और सबसे खराब बात है कि उस पर कोई एक्शन आरजेडी की तरफ से नहीं लिया जा रहा है।
इसलिए वो तेजस्वी के साथ साथ पूरे लालू परिवार से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की, आरजेडी से नाराजगी जाहिर की, और उन्होंने कहा कि इस बार एक भी राजपूत आरजेडी को वोट नहीं देने वाला है। जो हमारे नतीजे में सामने चीज निकल कर आई है वो आरजेडी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ऐसे छुट भैया और जो बेकार नेता तेजस्वी और आरजेडी के नाम पर उनकी आड़ में रहकर जो इस तरह की अभद्र टिप्पणी राजपूत समाज के लिए कर रहे हैं, उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो ऐसे लोगों के साथ राजपूत समाज क्यों जुड़ा रहेगा। अंतिम विकल्प एक दिया गया था, एक फीसदी चूंकि बच गया है, तो कहा कि 1% लोगों ने कहा, बिहार में रहने वाले राजपूत समाज के वोटर्स ने कहा कि हम उन्हें वोट देना चाहेंगे जो हमारी जाति के होंगे, हमारे इलाके के होंगे, हमारे परिवार के होंगे, या फिर बहुत बेहतरीन कोई उम्मीदवार अगर होगा तो उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन मात्र उनकी संख्या 1%, इसका कोई प्रभाव बिहार चुनाव में पड़ने वाला नहीं है। तो मिला जुलाकर जो चीजें निकल कर सामने आई है, राजपूत समाज के वोटर्स के मिजाज को जो समझने की कोशिश, उनके नब्ज को समझने की कोशिश इंडिया रिपोर्ट की तरफ से किया गया, उसमें यही बात निकल कर सामने आई कि अभी भी सबसे ज्यादा राजपूत समाज के वोटर्स एनडीए के साथ जुड़े हुए हैं, मोदी नीतीश के साथ जुड़े हुए हैं, और इस बार उनकी बहुत ही नाराजगी है आरजेडी के साथ। और जो भी हमारे आंकड़े जो निकल कर सामने आ रहे हैं उसमें एक भी राजपूत समाज का जो वोटर है वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो आरजेडी को इस बार वोट करेगा। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। नमस्कार।